बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो जनाब मोहम्मद रफ़ी जो बरसग़ीर पाक व हिंद के अज़ीम गुलूकार हैं, उनके सिलसिले में काज़ी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से रिकॉर्ड की जा रही है। जनाब मोहम्मद रफ़ी की बरसी हर साल 31 जुलाई को मनाई जाती है। वो तलाश रोज़गार में पाकिस्तान से इंडिया गए थे। चूँकि उनकी आवाज़ बेमिसल थी तो उनको इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री में बड़ी पजीराई हासिल हुई। वो बॉम्बे में क़याम पजीर रहे और लता मंगेशकर जैसी अजीम गुलकारा के साथ उनकी जोड़ी थी। उनके साथ उन्होंने सैकड़ों हज़ारों गीत जो हैं वो रिकॉर्ड करवाए और कुछ अर्सा बीच में ऐसा तअत्तुल भी पैदा हुआ जब लता को कोई ऐसी उनके साथ डिटैचमेंट हो गई थी, जिसका बाद में लता मंगेशकर ने रियलाइज़ किया कि इतने अजीम गुलकार के साथ जो उनकी जोड़ी है वो नागुज़ीर है। तो चुनाचे दोबारा से वो ताल्लुक़ जो था वो बहाल हो गया। अगरचे उस दौर में सहगल, मुकेश, किशोर कुमार और दीगर बड़े बड़े गुलकार भी इंडिया में मौजूद थे, लेकिन जो मकाम व मर्तबा हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियों के सदक़े मोहम्मद रफ़ी को हासिल हुआ, वो किसी और गुलकार को ये मकाम हासिल नहीं हो सका। जनाब मोहम्मद रफ़ी को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी अक़ीदत थी कि उन्होंने ये हिदायत जारी कर रखी थी कि उनका नाम मोहम्मद रफ़ी लिखा जाए और पढ़ा जाए और बोला जाए। चुनाचे ये है कि उन्होंने बहुत सी नातें भी रिकॉर्ड करवाईं और वो रोज़ा रसूल पे हाज़िरी के लिए हमेशा बेचैन रहते थे कि मैं उस मकाम पे जाने की मुझे सआदत हासिल हो। जनाब मोहम्मद रफ़ी एक ऐसे गुलकार हैं कि उन जैसा गुलकार सैकड़ों हज़ारों सालों में भी नहीं आता। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो हम इस महीने में जनाब मोहम्मद रफ़ी को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। अगर आपको हमारी मुख्तसर वीडियोज़ का ये सिलसिला पसंद आए तो अज़राह करम काज़ी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी पुश करें ताकि हमारी तमाम मुख्तसर मालूमाती वीडियोज़ आप तक बिला ताख़ीर पहुँचती रहें। आपका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।